नरवाना वन फाउंडेशन नट और कंजर समुदाय के साथ काम कर रही हैं और ये दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं ये घुमंतु हैं। नट तो अभी भी घुमंतु हैं और कंजर अभी सेटल्ड हो रहे हैं। उनका जो माइग्रेशन है कंजरों का वो अलवर डिस्ट्रिक्ट उनका घर है यहाँ पे और उनका जो डेस्टिनेशन है वो मुंबई है। बॉम्बे में वो बॉम्बे डांस बार्स में काम करते हैं और इसके साथ साथ एक और कम्युनिटी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो है नट। उनका एक ट्रेडिशनल रूट है, वो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल तक जाते हैं और उसी रूट से फिर वो वापस आते हैं। तो वो जब वो उस रूट में ट्रैवल करते हैं तो वो पूरे अपने फैमिली के साथ घोड़ा गाड़ियों में और जगह जगह वो टेंट लगाते हैं, रोड साइड में वो शोज़ दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो रस्सियों पे छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, तो ऐसे इस प्रकार के एक्रोबैटिक शोज़ वो दिखाते हैं। इसी बीच किसी ने एक पत्रकार मेरे पास आए तो उनको किसी ने मेरे पास भेजा, कहा कि भाई अलवर के आसपास कुछ ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जिनके ऊपर वो स्टोरी लिखना चाहते थे। फिर हमने एक सर्वे किया। उस सर्वे में हमने कम से कम 25-30 कंजर गांव उसमें आए उस सर्वे में। लेकिन मैंने जब लोगों से मैंने बातचीत करनी शुरू करी तो मुझे लगा कि यहाँ पे नीड है। यहाँ पे एक तो एजुकेशन का नीड है और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी उनके साथ, क्योंकि वो घुमंतु थे। उनके पास ना तो कोई राशन कार्ड था, ना कोई इलेक्शन आई कार्ड था। उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पत्रकार आते हैं, एनजीओ वाले आते हैं, कहते हैं कि हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन कोई भी उनके साथ काम करता नहीं था। जो लार्जर कम्युनिटी थी उनके ऊपर उनका फेथ कम हो रहा था। हमने उन गाँव में काम करना शुरू किया जहाँ कोई स्कूल नहीं थे, जहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था और जहाँ कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं था उस समय। और ये बच्चे जो नियरेस्ट गांव के स्कूल्स में जाते थे तो इनके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि कंजर जो महिलाएं हैं, कंजर जो लड़कियां हैं, ये सब बॉम्बे डांस बार्स में काम करने जाती हैं और इनके ऊपर एक टैबू है क्योंकि ये एज ए सेक्स वर्कर्स काम करते हैं बॉम्बे में भी और मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं। और इनके जो पुरुष हैं वो सब छोटे छोटे क्राइम्स, चोरी करना, तो इनके ऊपर एक टैबू है और एक स्टैम्प है कि ये जो ट्राइब है ये मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनके बच्चों के साथ काम करें और इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। तो पहला जो स्कूल है हमने गाजो की गांव में खोला, जिसमें 25-30 बच्चे आने लगे। फिर उसके बाद हमने स्कूल कलसाडा बाग में खोला, फिर रामगढ़ कंजर बस्ती में खोला, फिर सोडावास कंजर बस्ती में खोला। तो खोलते खोलते ये स्कूल बहुत सारे स्कूल्स हो गए हमारे। लेकिन हमारा जो मेन जो स्कूल था और ट्रेनिंग सेंटर है वो ये अद्वैता गार्डन स्कूल है, जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं। तो इसमें काम करते करते इसका विज़न भी क्लियर होता चला गया कि हमें यहाँ करना क्या है। पीपलगढ़ नट बस्ती में हमारा स्कूल था, तो हम देखते थे कि हमारा स्कूल तो 3 महीने ही चल पाता था, बाकी समय पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर घूमने जाते थे। वहाँ पे जो है वो फसलों के टाइम में फसल काटते थे, रोड साइड कोई उनको काम मिलता है रोड में, वहाँ काम करते हैं। जो औरतें हैं वो वल्नरेबल हैं, ये ट्राइब जो भी घुमंतु हैं, तो वो सेक्स वर्कर्स का भी काम करते हैं। और उनके बच्चों को आप रोड साइड में, सड़कों में, गांव में आपको वो भीख मांगते हुए मिलेंगे। तो हमने उनको कन्विंस किया कि हमारा स्कूल वहाँ चल ही रहा था कि क्यों ना वो बच्चों को यहाँ छोड़ जाएं। तो काफ़ी बातचीत करने के बाद समुदाय के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, वो एग्री हुए कि वो अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे। धीरे धीरे बच्चे वहाँ रुकने लगे, तो हम कम से कम 50-60 बच्चों के साथ काम कर रहे थे जो वहाँ पे गांव में हमारे साथ रुकते थे। उसी कम्युनिटी के 2-3 बूढ़ी महिलाएं थी जो अब ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे थे, उनको हमने एज ए कुक एम्प्लॉय किया कि वो उन बच्चों का खाना बनाएं। उसी समुदाय का कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसको हमने एज ए वार्डन नियुक्त किया। तो उनके बच्चे जो है
उन्हीं समुदाय के लोग ही उनका देख रेख करते थे। चूँकि उनका सारा गांव खाली खाली रहता था, तो बच्चे अपने घरों में ही रहते थे, तो हमने सारे गांव को एज ए हॉस्टल यूज़ किया। तो इस काम को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमने उसी रिसोर्स को यूज़ किया। हमने कोई अपने तरफ से कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। जो अवेलेबल रिसोर्सेज था उसी को हमने यूज़ किया। जो उनके वरांडे थे उसमें हमने स्कूल चलाया। बच्चे अपने घरों में रह रहे थे, उनको हमने स्कूल प्रोवाइड किया, टीचिंग प्रोवाइड की, प्लस उनको हमने भोजन दिया। तो ये काम को लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। लेकिन वो जो अप्रिशिएशन है वो इनटू फंड्स ट्रांसलेट नहीं हो पाए। इसके साथ साथ हम एक और प्रोजेक्ट कर रहे थे, चाइल्ड लाइन, जहाँ पे रोज़ हमारे पास ऐसे बच्चे आते थे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, अबैंडन बच्चे हैं। तो हमने सोचा कि इन बच्चों को जो हमारे पास चाइल्ड लाइन में आ रहे हैं, इनके लिए एक होम बनाना चाहिए, ताकि ये भी मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ पढ़ सकें और उनके साथ ये ग्रो कर सकें। तो अद्वैता गार्डन एक ऐसी जगह बनने लगी जहाँ पे बच्चे रहने लगे, जहाँ पे एक छोटा सा स्कूल शुरू हुआ और धीरे धीरे ये हमारा हेडक्वार्टर बन गया। यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होने लगे। यहीं से ट्रेंड होके हमारे टीचर्स उन कंजर बस्तियों के स्कूलों में जाते हैं। पहले जो अद्वैता गार्डन जो स्कूल है, इसमें हमने खुद हमारे स्टाफ ने, हमारे जो यहाँ सेवा करते थे, उन लोगों ने मिलके ईंटें बनाई। हमने 2 बड़े बड़े तालाब बनाए रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए। जंगल से हम लोगों ने लकड़ी लाई, बांस लाए। पहले हम पेड़ों के नीचे पड़ाते थे, फिर हमने छोटे छप्परें बनाई। फिर धीरे धीरे जब ईंट बनने लगे तो वो क्लासरूम बने। तो हमने ब्रिक बाय ब्रिक ये काम शुरू हुआ। धीरे धीरे और भी लोग इसमें जुड़ते गए। मेरे कुछ मित्र थे आश्रम के, उन्होंने इस काम को देखा, वो आए और हमने मित्रों का एक ग्रुप बनाया जो कि हमको फाइनेंशियली हेल्प करने लगे। थोड़ा बहुत, जो कभी कोई स्टेशनरी, स्कूल बैग्स, कॉपी, पेंसिल, ये छोटे हेल्प वो करने लगे। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टाफ भी बढ़ता गया, तो हमें हमारे स्टाफ को भी सस्टेन करना था। तो एक फॉर्मली हमको उनको कुछ सैलरीज भी देनी पड़ी। तो वो जो ग्रुप मेरे मित्रों का था जो मेरे को मदद करते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट में 60-70 लोग थे जो थोड़ा वो कंट्रीब्यूट करने लगे। और उसी कंट्रीब्यूशन से हम ये अद्वैता गार्डन स्कूल चला रहे थे। और 10 सेंटर्स हमारे नट और कंजर समुदाय में चल रहे थे। धीरे धीरे वो स्कूलें बढ़ती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बढ़ाते गए। और आज इस स्कूल में लगभग 360 बच्चे पढ़ते हैं। और सारे ये 10 स्कूल में कम से कम 800 बच्चे पढ़ते थे। उस ट्रस्ट में भी कुछ उनको भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती रही, क्योंकि वो जो मित्रों का ट्रस्ट था वो मेनली योगा टीचर्स थे। वो भी कोई बड़े बिजनेसमैन या बड़े बिजनेस वाले नहीं थे। तो कभी कभी उनके पास भी कम पैसा आता था, तो हमने फिर 1 स्कूल कम किया, फिर कभी 2 स्कूल कम किया, कभी हमने 5 स्कूल कम किए। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल बंद भी हुए। फिर कभी पैसा आया तो फिर हमने उनको हमने शुरू किया। तो अब इस कोरोना के काल में फंड्स की और ज़्यादा कमी आने लगी, क्योंकि वो जो हमको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो सब योगा टीचर्स हैं मेनली, और उनके पास भी स्टूडेंट्स कम आने लगे। तो हमको वो सारे सेंटर्स हमको बंद करने पड़े। जो हम कंजर बस्तियों में, नट बस्तियों में हमारे सेंटर्स थे, उनको बंद करने पड़े। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम अद्वैता गार्डन स्कूल को हम कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का है। ये जो बच्चे हैं ये फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं, और पेरेंट्स की ये प्रायोरिटी नहीं है कि बच्चे स्कूल में जाएं। जब ये जनरेशन एक बार पढ़ के तैयार होगा, तब वो फीलिंग आएगी कि उनको इस स्कूल से क्या मिला। इसके लिए मैं अपने सारे मित्रों को अपील करता हूँ कि वो सपोर्ट में सामने आएँ और इस काम को हम कंटिन्यू कर सकें।